आरती करो गुरुवर की करो, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। जय गुरुदेव अमल अविनाशी, ज्ञान रूप अंतर के वासी। जय गुरुदेव अमल विनाशी, ज्ञान रूप अंतर के वासी। श्रद्धा दीप जला कर कर दी निशा दूर, इस ओर की आरती करो गुरुवर की। आरती करो गुरुवर की करो, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। वेदो मीच अभेद बताया, आवागमन से मुक्त कराय। वेदो बीच अभेद बताया, आवागमन से मुक्त कराय। जाने कब से छान रहे थे, खाके सोनो दर दर की आरती करो गुरुवर की। आरती करो गुरुवर की करो, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए, अमृत से मीठे फल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए, अमृत से मीठे फल पाए। गुरुवर वर दो बनी रहे, भाव सदा मेरे ओर की आरती करो गुरुवर की। आरती करो गुरुवर की करो, सद्गुरु के प्यारे
गुरुवर की आरती करूं, गुरुवर की आरती करूं, गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं, गुरुवर की। सभी सत्संगी भाई बहन अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने का कृपा करेंगे या साइलेंट मोड में डालने का कष्ट करेंगे। प्रंतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी आए शरण प्रभु राखियो सब अपराध बिसारी। समर्थ गुरु सर पे खड़े काके डर तुहे दास।
समर्थ गुरु सर पे खड़े काके डरे तुहे दास रिद्धि सिद्धि सेवा करे काल न आवे पास काल न आवे पास। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना उस पार लगा देना। संभव दुनिया के झंझटों में भूल जाऊं संभव दुनिया के झंझटों में भूल जाऊं पर नाथ दया करके मुझको न भूलाना पर नाथ दया करके मुझको
न भूलाना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। गहरी है नदिया अगम बहे धरवा। गहरी है नदिया अगम बहे धरवा। नैया भी है पुरानी, पतवार भी है गंवरवा। नैया भी है पुरानी, पतवार भी है गंवरवा। अब नाथ तेरे हवाले चली है नैया। अब नाथ तेरे हवाले चली है नैया। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो, गुरगुन लिखा न जाई।
ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के कलाचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है एवं इस पंक्ति में किनारे बैठे बड़े भाई प्रकाश भैया जी को भी चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज दो चार शब्द मैं आपके समक्ष पूज्य भैया जी के बारे में रखना चाहूँगा। वो इसलिए रखना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये कौतूहल का विषय बना हुआ था। परम पूज्य गुरु महाराज के मार्गदर्शन में सत्संग में आए, बहुत अच्छा लगा। सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, उस जमाने में भी चल रहा था। पर गुरु महाराज के शरीर त्यागने के बाद ये मन में भाव सताते रहता था कि कुछ जुबानी बातचीत करना होगी तो अब मैं कहाँ करूँगा। ये अनायास मेरे मन में यह भाव पनप रहा था और मन में यह लगता था कि सब कुछ है पर रूबरू बात कैसे हो पाएगी। अनायास गुरु महाराज से ये प्रार्थना हमने किया और प्रार्थना स्वीकार हो गया। इसलिए तो कहा जाता है कि अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ जो लगे रहते हैं उनका सारा समस्या का निदान गुरु महाराज स्वतः ही कर देते हैं। और हमने ये पाया कि जिस बात के लिए परम पूज्य भैया जी से मैं पूछने का प्रयास करता, उसके पहले भैया जी वो आंसर रेडी करके रखे रहते हैं। और एक बार नहीं, पूज्य भैया जी के मार्गदर्शन में काफ़ी दिनों से जो रास्ता की तलाश थी वो रास्ता मिल गई। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात, इस दिव्य चेतना सत्संग का जो सिस्टम की बात कही जाती है, तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि हमारे परम पूज्य भैया जी का सत्संग के प्रति कितना बड़ा रुझान है, ये कभी मैं सपना में भी नहीं सोचा था। दूसरी बात है कि अभी जल्दी में हम लोग नोखा में सत्संग कार्यक्रम किए। कितना बड़ा सम्मान है, कितना बड़ा सम्मान है कि उसे क्या कहा जाए कि उस काली मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, इस सत्संग को देखने के बाद कितना ज़्यादा अति प्रसन्न हुए कि उन्होंने साफ कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो सत्संग में गुरुजी आए हैं उनको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, क्या परमिशन मिलेगा? हम बोले क्यों नहीं मिलेगा, सम्मान की बात आपको अगर करनी है तो एकदम मिलेगा। और वो व्यक्ति मंच से सारे लोगों को सम्मानित किए और इस बात को उन्होंने अपने माइक के द्वारा अपनी वाणी से स्पष्ट किया पूरी सभा में कि इतने दिन से मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ, इस प्रकार का कार्यक्रम आज तक मंदिर प्रांगण में नहीं हुआ है। मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और यदि ये सत्संग कभी भी नोखा में होगा और मेरे मंदिर प्रांगण में होगी तो 2-4 दिन पहले मुझे इसकी सूचना मिलनी चाहिए। मैं कुछ विशेष तैयारी करूंगा इस सत्संग के लिए। अब सोचिए, हम लोग को आश्रम आने की जब बात होती है या कहीं सत्संग में जाने की बात होती है तो अनायास ही हम लोग उसको सांसारिक कामकाज का
बहाना देके टाल देते हैं, और वो व्यक्ति को एक दिन के प्रोग्राम में क्या मिला कि वो दीवाना हो गया। तो ये गुरु की कृपा कह लें, और हमारे परम पूज्य भैया जी का सत्संग के प्रति जो मेहनत है, लगाव है, वो सामने दिखता है। और इसीलिए बराबर गुरु महाराज इस बात पर बल दिया करते थे कि सत्संग में आना क्यों जरूरी है। हम लोग के मन में अनायास ही लगने लगता है कि कल ही तो प्रोग्राम से आए हैं, रोज सत्संग में जाएं, जाने से क्या होगा, वही वाला पूजवा तो होता है। हाँ, सही बात है। आज हम लोग आश्रम पर पधारे हैं तो उसी क्रिया को करेंगे जो नित्य घर में करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई दूसरा क्रिया कराई जाती है। फिर इतना दूर से चलकर आश्रम पर आने से क्या फायदा, जब उसी क्रिया को घर पे भी हम कर सकते हैं और वही क्रिया यहाँ भी करना है। हाँ, है फायदा। ये फायदा तुरंत समझ में नहीं आता है। जैसे कि पूर्व के दिनों में मंच से गुरु महाराज बहुत सारी बातें जो कहा करते थे, उस समय हमें भी समझ में नहीं आता था। किसी प्रकार का जो लिखित में पुस्तक में है या वाणी के द्वारा जो सुनने के लिए मिलता है, इसकी जब तक हमारे अंदर, आपके अंदर में पात्रता नहीं बनती है, तब तक वो बात समझ में नहीं आती है। और गुरु महाराज इस बात पर भी बल दिया करते थे कि किसी भी बात के लिए जानकारी जब समझदारी में बन जाती है, तब वहां से बात बननी चालू हो जाती है। अब जैसे क्रिया की बात है कि आश्रम पर हम लोग क्यों आए और सत्संग में आना क्यों जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, क्रिया तो हम लोग घर पे भी कर लेते हैं और वही क्रिया यहाँ भी कराई जाती है, पर घर में बहुत ज्यादा होगा तो हम अकेले या परिवार के सदस्य के साथ करेंगे, इससे ज्यादा तादाद नहीं मिलेगी। पर इस आश्रम पे आने के बाद या कहीं सामूहिक सत्संग जो हो रही है वहां जाने के बाद, उसमें सभी दर्जे के लोग शामिल होते हैं। नर्सरी क्लास से लेके पीएचडी तक उस सभा में होते हैं, और वो सभा की जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जीवन में अकेले में कभी नहीं हो सकता। या फिर ये कह लें कि कुछ जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जो रुकावटें हैं, इस प्रकार की सभा में आने के बाद वो रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है और हमारा आध्यात्म का जो सफर है आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग सत्संग का कान में नाम सुनते ही एकदम से 440 करंट लग जाता है कि कब हम उस सभा में चले जाएं। ये सभी लोगों के साथ होगी या होता है। होगी का मतलब ये हुआ कि गुरु महाराज के द्वारा जो क्रिया बताई गई है, उस क्रिया को जो भी भाई बहन निरंतर पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास के साथ अगर करते चले जा रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि गुरु महाराज के सत्संग का, प्रोग्राम का, नामांकन का कान में आवाज आने के बाद वो इंसान कभी भी रुक नहीं सकता है। अगर इन केस कुछ ऐसी समस्या आ भी जाती है और वो रुक भी जाता है, तो घर में सिर्फ उसका शरीर होता है, मन उसका पंडाल में चला जाता है। ये वास्तविक साधकों का ऐसा महसूस हो रहा है कि जो होता है, जो मेरे साथ बीता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अपने दिव्य चेतना सत्संग की सबसे बड़ी पूंजी भाव है। हम 20 साल के साधक हैं या 20 दिन के हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम 10 दिन में ही गुरु जी के मिशन के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास कितनी है। और जितना आपका श्रद्धा विश्वास होगा, सत्संग का उतना ही लाभ आपके खाते में जाएगा। अब कितना दिन से सत्संग में है ये मायने नहीं रखता है।
मायने ये रखता है कि आपको अपने गुरु के प्रति कितना श्रद्धा और विश्वास है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कभी पात्रता की तलाश नहीं की कि हमारे यहाँ जो भी साधक आए हैं वो पात्र कौन है और किनको हमें दीक्षा देना है, ऐसी बातें नहीं थी। उन्होंने बोड़ा खोला और सीधे लुटाना चालू कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो तब है कि सभा में वो भाई भी बैठे हैं और अनायास गुरु महाराज से ऐसे ही बात चल रही थी और वो सज्जन गुरु महाराज से क्वेश्चन कर दिए कि सरकार, आपको तो पता होगा कि इस मिशन में आने वाले लोग कौन कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, वो आज भी आवाज मुझे कान में गूंजता है कि मैं हर एक आने वाला यहाँ साधक के बारे में मैं अच्छी तरह जान जाता हूँ उसको एंट्री करने के बाद ही। पर मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि शायद कुछ भी हो, आज नहीं तो कल संभल जाएगा, ये कह के उसे अपना लिया हूँ, ये कह के उसे नहीं अपनाया हूँ कि यह बहुत बुरा है। यहाँ सही होने के लिए तो आया है, इसलिए अब मेरे पास आ गया है तो सही हो जाएगा। इस नाम पर इससे बहुत ज्यादा मैं प्यार करता हूं। अब उस दिन से हमको ये लगने लगा कि हमारे गुरु महाराज कैसे हैं कि सारी बुराई को देखने के बाद भी एकदम आराम से गोद में बिठा लिए कि और तुम इस क्रिया को करो, सही हो जाओगे। और आज हम लोग अपने नजरिया से एक छोटी सी भूल हो जाने के बाद भी किसी को तिरस्कृत कर देते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज हर एक बात जो रखे हैं, अब समझ में आती है बात। जैसे जैसे साधना की प्रकाष्ठा आगे बढ़ते जाएगी, हर एक बात समझ में आएगा। इसीलिए एक ही प्रवचन को बार बार कहने का आशय भी यही होता है। ऐसा नहीं है उस बात को आप सभी लोग नहीं जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। पर गुरु महाराज का ऐसा कहना था कि मानव का स्वभाव है भूलना। इसलिए उस बात को बराबर अगर तुम रिपीट करोगे तो हर बार उसमें से कुछ नया नया अर्थ निकलेगा। नया अर्थ का मतलब ये हुआ कि हर बार यदि उस बात को रिपीट किया जाएगा तो कोई न कोई साधक उसमें से कुछ चुन लेगा और चुन लेने के बाद वो रास्ता अपना लेगा। ऐसी बात नहीं है कि हर प्रोग्राम में हर जगह पे जाने पे कोई नई नई बातें आती है। हमारे गुरु महाराज इतनी सारी बातें रख गए हैं कि मैं समझता हूं कि उनकी सारी बात को दोहराते दोहराते भी मेरे पास वक्त नहीं रह जाएगा। नया शब्द लाने की क्या जरूरत पड़ी है। एक एक शब्द में गुरु महाराज का पता नहीं कितना समय बीत जाएगा उसका पूरा क्लियरेंस खोजते खोजते। गुरु महाराज ने कोई भी बात बोला उसमें हर चीज का सारांश है। विवरण करने के लिए तो न जाने 5 शाम भी अगर एक विषय का विवरण होगा फिर भी कम पड़ जाएगा। उसका रीजन है कि सदगुरु जब किसी बात को भरी सभा में रखते हैं तो एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता है। अब इसलिए अनेक अर्थ निकलता है कि जिसकी जैसी सामर्थ्यता है उस हिसाब से उस चीज को वो रिसीव कर लेता है। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग की सबसे जो मूल व्यवस्था है वह है आपका विश्वास, आस्था। असंख्य ऐसे प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। गडेरिया के बारे में जैसा कि आप देख लीजिए, एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति को भी परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। और इतने बड़े जो संत हैं, महात्मा हैं, जिसके डर से वो भागा हुआ जा रहा है। अब अनायास सोच लीजिए कि वो इतने बड़े संत हैं और एक भेड़ चराने वाला को, उनको कभी ये पता भी नहीं था कि ये व्यक्ति का इतना बड़ा कनेक्शन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसके लिए कि परमात्मा औकात और कास्ट, इससे परमात्मा को लेना देना नहीं है। परमात्मा को सिर्फ ये लेना देना है
कि हमारा जो भक्त है, हमें जो चाहने वाला है, वो हमारे प्रति इसका क्या नजरिया है, क्या भाव है। और पूजा का सबसे बड़ा मूल पूंजी जो होता है वो भाव ही होता है। और ऐसा हमारे जीवन में भी एक बार नहीं अनेक बार बीता है। अभी जल्दी की घटना है, 5 फरवरी जो बीता है, उस 5 फरवरी में मेरे घर पे कार्यक्रम था। भैया जी को भी उस कार्यक्रम में आना था। मन एकदम रात से 4 बजे भोर से बारिश हो रही थी, सारी पंडाल सारी तैयारी लगी हुई है। बस एक ही दृश्य मन में आ रहा है कि इस बारिश में अब क्या होगा, इस बारिश में अब क्या होगा। सब लोग हताश बैठे थे, पर हमारे जुबान पे एक ही आवाज था, गुरु महाराज जो करेंगे अच्छा करेंगे। अंत में जब 1 बज गया दिन में, तो हमारे कुछ रिश्तेदार बोले, अरे आप तो गुरु महाराज के जाके बोलिए 1 बज गया, अब सब लोग आने वाले हैं। हम कि वो जो करेंगे गुरु महाराज करेंगे, जो होगा अच्छा होगा। 1 सेकंड भी हमारे मन में विचलित होने की भाव नहीं बनी, और बस गुरु महाराज पे टकटकी लगाए थे कि जो भी गुरु महाराज करेंगे हमारे हक में अच्छा करेंगे। बस स्नान किया, गुरु महाराज के पास गए। बस भाव उस समय मेरा ऐसा बना, और वो भाव जो था गजग्राह वाली स्थिति बनी थी कि अब गुरु महाराज के सिवा इस जग को पार करने वाला इस संसार में अब कोई नहीं है। अगर कोई पार करेंगे तो गुरु महाराज ही करेंगे। प्रार्थना करके वहां से हम लौटते हैं, छत पर चढ़ते हैं। महज 5 से 7 मिनट हुआ होगा, तेज बारिश का जो बहाव था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा, और हिम्मत मेरा बलवान हुआ कि लगता है गुरु महाराज हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। 10 मिनट होते होते पूरी बारिश समाप्त हो जाती है। 15 से 20 मिनट में परम पूज्य भैया जी का फोन आता है, रणधीर भैया मौसम कैसा है। हम बोले भैया आपकी सब कृपा है, सब कुछ एकदम सामान्य हो गया, खुल गया। भैया बोले ये गुरु महाराज की कृपा है। और 45 मिनट के अंदर में धूप निकल जाती है, और किसी को ये अनायास रात्रि बेला में आने वाला को पता भी नहीं चला, जबकि सारा मैट मेरा पानी में डूब गया था, और आधा घंटा के अंदर में सब कुछ सामान्य हो गया। तो ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? एक तो गुरु कृपा है, और गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी, विश्वास थी, एक भाव था हमारे मन में, ये बराबर यह भाव बन रहा था। सभी लोग हैरान थे, पर हमको लग रहा था कि मैं इतना कमजोर गुरु का शिष्य नहीं हूं कि इस काम के लिए हमको और मदद की जरूरत है। पर हम लोग क्या करते हैं कि विपरीत परिस्थिति आ जाने के बाद अपने गुरु के प्रति विश्वास में कमी लाके और ये सोच लेते हैं कि गुरु महाराज के तो पूजवा करिए लिए हैं, तनि शंकरों जी से पूछ लेते हैं कि आप क्या कीजिएगा। और शंकर जी के अगर देख लिए तो बजरंग बली भी इस जगह पर हैं, एक अगरबत्ती इनको भी लगा के कह दो कि देखिए बजरंग बली जी हमारा ये कार्यक्रम बढ़िया से हो जाना चाहिए, ऐसा न कि दिक्कत हो जाए, और अगर बढ़िया से हो जाएगा तो 2.5 किलो लड्डू हम चढ़ा देंगे। भला सोचिए, जो इस पूरे संसार का दाता है, जिसके पास सारा संसार हाथ फैलाए हुए है, और वो 2.5 किलो लड्डू में वो घूस में मान जाएगा। ये कैसी धारणा हमारी है? इसी बात के लिए तो कहा जाता है कि हमारा जो दिव्य चेतना है, इसमें किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बल्कि सारे लोग जितने भी आश्रम से लेके जितने भक्त जन जो हैं, अपनी अपनी किराया लगा के चले जाते हैं और सत्संग करके चले आते हैं। ये कोई साधारण बात है क्या? ना किसी प्रकार का फीस है, ना कोई पाबंदी है। बस खाने के लिए जो कुछ भी दे दीजिए, पेट में खाना खा लिए, सोने के लिए जहां भी स्थान दे दीजिए, सो लिए और सत्संग कर लिए। वो कौन सी ऐसी सत्संग है, वो कौन सी ऐसी खुशी मिल जाती है कि सारी गम को भुलाने के बाद, सारी कष्ट होने के बावजूद भी, और सारा चीज पूर्ण हो जाता है। यही हमारी दिव्य चेतना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओम शांति।
अब आइए हम सब ध्यान की ओर चले। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस भाई को जो प्रविधि दी है, जैसे बताई है, वो वैसा ही करेंगे। किसी भी तरह का उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया विधि निवेदन कर दे रहा हूँ। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को बैखरी वाणी से नहीं बोलना है, मध्यमा वाणी से बोलना है। मध्यमा वाणी समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो इसे इस तरह से समझें कि आपको मन ही मन बोलना है। इस तरह से बोलना है कि कोई सुन न पाए, कोई जान न पाए। ये हुआ पहला चरण, मंत्र को बोलना। मंत्र क्या है? तो श्री राम। दूसरा चरण है सुनना। मंत्र को लगातार इंजन की तरह नहीं बोलना है, राम 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 जो ऐसे लोग बोलते हैं वैसे नहीं बोलना है। मंत्र बोल करके थोड़ा सा ठहरना है और सुनने का प्रयास करना है। स्वाभाविक है कि बोलेंगे तो वो सुनाई देगा, अंतःकरण में सुनाई देगा। क्योंकि मन ही मन बोल रहे हैं तो अंतःकरण में सुनाई देगा। और फिर तीसरा चरण है देखना। क्या देखना? तो मंत्र को बोलने सुनने से जो तरंग आपके अंदर में पैदा हो रहा है, जो स्पंदन पैदा हो रहा है, उसे ही आपको देखना है। ये तरंग, ये स्पंदन क्या है? आइए इसे समझते हैं। दरअसल जब गुरु आपको कोई भी मंत्र देता है तो उस मंत्र को वो अपने ऊर्जा के द्वारा एक्टिवेट करता है। और इस तरह से जो गुरु की सूक्ष्म सत्ता है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो सत्य है, उस मंत्र में स्थापित हो जाता है। और जब आप उस मंत्र को गुरु के द्वारा लेकर के जब बोलते हैं तो मंत्र की स्थूलता टूटती है और गुरु की जो ऊर्जा है वो स्पंदन के रूप में, तरंग के रूप में हमारे सामने आती है। अब जैसे ही उसे देखने की क्रिया में जाते हैं हम तुरंत उससे जुड़ जाते हैं। देखने का मतलब आंख खोल के नहीं देखना, देखने का मतलब गौर करना, ठहरना। क्या हो रहा है? जो कुछ भी हो रहा है उस पर टकटकी लगाए हुए हैं, गौर किए हुए। और थोड़ी देर के लिए जैसे ही उस पर हम ठहरते हैं तुरंत हमारा उनसे संबंध हो जाता है, उस ऊर्जा से संबंध हो जाता है, उस तरंग से संबंध हो जाता है, उस स्पंदन से संबंध हो जाता है। बस हमारा काम इतना ही है, यहीं पर हमारा काम समाप्त हो जाता है। अब आगे का काम उस तरंग का है, उस स्पंदन का है, उस गुरु सत्ता का है। और वो गुरु सत्ता ही यात्रा कराती है। कहते ना कि देखत तुम ही हो जाई। जैसे ही हम देखने की क्रिया में जाते हैं हम भी वही हो जाते हैं जो वो है, जो वो है। इसी बात को भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं राम कथा सुनाता हूं। उमा सुन रही हैं और सुनते सुनते वो वही हो जाती। यही है ये क्रिया। जो क्रिया अभी हमने आपको बताई, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ये अद्भुत खोज की है। तो आप इस क्रिया को करेंगे। मंत्र को जब दोबारा बोलने का मन करे तो कम से कम 15 सेकंड का अंतराल रख करके बोलेंगे, ताकि सुनने और देखने की क्रिया आप कर सकें। फिर 15 सेकंड के बाद तिबारा बोलें, फिर चौथी बार भी बोल सकते हैं। मंत्र को बार बार बोलने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब तक हमें स्पंदन अनुभव में न आए।
तरंग अनुभव में न आने लगे। जैसे ही तरंग या स्पंदन अनुभव होने लगे, हम उसे देखने की क्रिया में चले जाएं। अब मंत्र को बोलना छोड़ दें, क्योंकि हमें उस स्पंदन से मतलब है, उस तरंग से मतलब है, हमें उससे ही जुड़ना है, क्योंकि काम उसी से होने वाला है। यही वो गुरु है जिस गुरु के बारे में कहा गया है कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। ये सत्ता ही, ये तरंग ही, ये स्पंदन ही वो गुरु है। गुरु की जो सत्ता है, जो हमें भावसागर से पार लेकर के जाती है, भावनाओं से पार लेकर के जाती है, हमें अपने विचारों से ऊपर ले जाती है। कहते हैं कि ऐसे गुरु की जरूरत शिव को भी है। अगर भगवान शिव की तरह आप समर्थवान हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, और आपके जीवन में गुरु ना हो, तो आप अपने भावसागर से पार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये है वो क्रिया, ये है वो साधना जो हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने दी है। तो अभी हम 15 से 20 मिनट बैठ करके इस प्रविधि के द्वारा हम इसका अभ्यास करेंगे। उसके पहले गुरु पूजन के रूप में गुरु वंदना होगी। जैसे ही गुरु वंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ये दयालु भगवन। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, दया करो ये दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो ये दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो ये दयालु भगवन। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारी, जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारी, तुम्हारी हो कर रहे भिखारी, दया करो ये दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो ये दयालु भगवन। सुनारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ये दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा के गिरा हूँ। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा के गिरा हूँ। अंत में आया तुम्हारे पास में, निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना की श्राप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना की श्राप से। अब न भव की ग्रंथि से, करुणे से मुझको बांधना। भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। अभी थोड़ी देर पहले रणधीर सिंह जी ने नोखा सत्संग कार्यक्रम की चर्चा की। वहाँ जो सत्संग हुआ सचमुच अद्भुत सत्संग हुआ। परम पूज्य गुरु महाराज साहब के महान निर्वाण के बाद, बहुत दिनों के बाद ऐसा सत्संग मिला जहाँ हर तरफ गुरु महाराज की शक्तियों की वर्षा होती देखी गई, अनुभव किया गया। वैसे तो हर सत्संग में उपस्थिति उनकी रहती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ खास अनुभूतियाँ उस सत्संग को, उस स्थान को यादगार बना देती हैं। वहाँ से एक प्रश्न भी निकल कर के सामने आया। वो प्रश्न था कि क्या शिष्य गुरु को खोजता है या गुरु शिष्य को खोजता है?
ये दोनों ही बातें सत्य हैं। शिष्य भी गुरु को खोजता है और गुरु भी शिष्य को खोजता है। ये दोनों ही बातें अपने अपने जगह पर सही है। तो पहले इस पर प्रकाश डालने उसके पहले हम गुरु के चरित्र को समझें कि गुरु का चरित्र क्या है, हम कैसे गुरु से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम विशुद्ध बोधम कलुष पाप हारम आनंद रूपम नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम। गुरु कैसा होता है? तो गुरु प्रशांत सागर की तरह गहरा और शांत है, स्थिर है। भवभीत नाशम, भावनाओं के दीवार को गिराने वाला है, नष्ट करने वाला है। भवभीत नाशम किस तरह से नष्ट करता है? तो इसके लिए वो क्या करता है? विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम, इसके लिए वो विशुद्ध बोध की बात करता है। वो भावनाओं की दीवार पर आपको रहने देना नहीं चाहता है। जो लोग भावनाओं की दीवार पर रहते हैं, आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा अटपटा जैसा लगेगा, क्योंकि बहुत जगह हम लोग ये भी कहते हैं कि भाव ही मुख्य है। लेकिन गुरु भावनाओं की दीवार को तोड़ देना चाहता है। कैसे भावनाओं को? तो अपरिपक्व भावनाओं को, अनमैच्योर्ड भावनाओं को। वो वैसे भावनाओं को नहीं देखना चाहता। वो जानता है कि जब आपकी भावनाएं अपरिपक्व होंगी, अनमैच्योर्ड होंगी, तो एक दिन आप गिरेंगे, भरभरा करके गिरेंगे, जैसे मिट्टी की दीवार भरभरा के गिरती है, गिरेंगे। तो वो अपरिपक्व भावनाओं को नाश करने वाला है, मिटाने वाला है। ये कैसे मिटाता है? तो इसके लिए वो कहता है कि विशुद्ध बोध करो। विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम, आपके अंदर में जब विशुद्ध बोध होता है तो जितनी भी कलुषताएं हैं, मन की चंचलताएं हैं, मन की ईर्ष्या हैं, द्वेष हैं, जिसे आप पाप कहते हैं, ये सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आनंद रूपम नयना विरामम, अब आपको अपने अंदर में आनंद की अनुभूति होने लगती है। जैसे ही विशुद्ध बोध होता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब आपकी निगाहें ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। अब उन निगाहों को किसी दूसरे की तलाश नहीं होती, वो किसी दूसरे पर नहीं ठहरती, केवल गुरु के सिवा, अपने प्रभु के सिवा, अपने इष्ट के सिवा, अपने भगवान के सिवा वो किसी दूसरे को तलाश नहीं करती। श्री सत्यदेवम नितराम नम, ये है गुरु का चरित्र। अगर गुरु के बारे में जानना चाहते हैं तो केवल इस श्लोक को जान लें, अच्छी तरह से समझ लें, बात समझ में आ जाएगी कि गुरु क्या है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु शिष्य की खोज करता है कि शिष्य गुरु की खोज करता है? तो सच्चाई यही है कि एक शिष्य के अंदर में वो क्षमता ही नहीं है कि वो गुरु को पहचान सके, गुरु की खोज कर सके। जब भी शिष्य की खोज करता है तो गुरु ही करता है। अर्जुन कृष्ण के साथ सखा का भाव रखे हुए हैं, जबकि शिष्य कृष्ण एक सद्गुरु हैं, उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। वो
और 11वें अध्याय में जब वो अपने विराट रूप को दिखाते हैं, तब अर्जुन उनके उस रूप को देख करके भौचक्का रह जाते हैं। उनकी बुद्धि फेल हो जाती है, मन की क्षमता समाप्त हो जाती है, सब कुछ निस्तेज हो जाता है। फिर भी उन्हें गुरु की पहचान नहीं हो पाती है। फिर गुरु जी भगवान कृष्ण जो है वो आगे और ज्ञान योग की बात करते हैं, भक्ति योग की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, तरह तरह से समझाते हैं। अब अर्जुन समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन चयन नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो लास्ट में पूछते हैं कि ये भी रास्ता अच्छा है, वो भी रास्ता अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। तब कृष्ण को कहना पड़ता है कि मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो। हे अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से गुरु शिष्य को खुद खोजता है, खुद खोजता है। अगर गुरु न बताए, अपने आप को न बताए, तो एक शिष्य के अंदर में ये औकात ही नहीं है, ये क्षमता ही नहीं है कि वो गुरु को पहचान सके, गुरु को पहचान सके। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि गुरु जब एक बार हाथ पकड़ लेता है तो जन्मों जन्मों तक वो इस रिश्ते को निभाता है। आइए हम सब एक प्रसंग की तरफ चले। ये बात कैसे कही गई है, क्यों कही गई है, सचमुच क्या ऐसा होता है? तो हाँ, होता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक प्रसंग रखा करते थे। इस प्रसंग को आपने सुना भी होगा, लेकिन मैं पुनः आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। कृष्णा नदी के किनारे एक नौजुवक रहा करता था। वो परिवार में उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। और वो बड़ा ही गांव का दुलारा और प्यारा था, सबके साथ अपना रिश्ता ठीक ठाक रखता था। गांव के लोग अब उसके प्यार को देख करके, उसकी प्रियता को देख करके उसके प्रति चिंतित होने लगे कि ये अकेले है, इसका घर कैसे बसेगा। और लोगों ने उसके लिए एक लड़की को ढूंढा, योग्य लड़की को, और उसकी शादी करने का निवेदन किया। कहते हैं कि प्यार ऐसी चीज है कि जब हम किसी को देने लगते हैं तो उस प्यार में सभी लोग रीझ जाते हैं। पूरा गांव उसका पिता बन गया। माना कि उसका पिता एक पिता नहीं था, लेकिन आज उसके पूरे गांव के लोग उसका पिता बन बैठे थे। सभी उसकी चिंता कर रहे थे, सभी उसके बारे में सोच रहे थे। और उन्होंने एक अच्छी सी लड़की देख करके उसकी शादी करा दी। उसकी गृहस्थी अब बस गई। जैसे ही गृहस्थी बसी, उसके घर में खुशहाली आ गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में संतान आने की भी संभावना बनने लगी। इसकी भी खुशखबरी आने लगी कि कुछ ही दिनों में वो पिता बनने वाला है। कहते हैं कि जैसे ही ये सूचना उसे मिली, इसकी संभावना बनी, ठीक हूबहू उसी समय एक साधु बाबा का भी उस गांव में प्रवेश होता है। दरअसल वो गांव में प्रवेश नहीं करते हैं, गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं। और गांव की सीमा का जो
क्षेत्र है, एक नदी के किनारे वो अपनी कुटिया बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। ये जो नौजवान युवक था, इसका खेत भी उसी कुटिया के आसपास पड़ता था। अब वो नित्य जब भी खेतों में जाता खेती के लिए, उसकी सिंचाई के लिए, फसल लगाने के लिए, तो अक्सर घूमते घुमाते उस कुटिया पर भी चला जाता। और इस तरह से कुटिया में जो रहने वाले साधु बाबा थे, जो महात्मा जी थे, उसे बड़ा गहन रिश्ता उस नौजवान लड़के का बन गया, क्योंकि वो बहुत व्यवहारिक भी था और कभी कभी वो साधु बाबा उसके खेतों का इस्तेमाल भी अपने छोटे मोटे कार्यों में कर लिया करते थे। साधु बाबा का जो भोजन था वो गांव से नहीं आता था। वो खेतों में जो अन्न के दाने गिर जाया करते थे, किसान के द्वारा जो छूट जाया करते थे, बालियां गिर जाया करती थी, वो उन्हें ही दिन भर इकट्ठा करते थे और उन्हीं अन्न से अपना भोजन बनाते थे और उनका पेट पालन होता था। इस तरह से वो जो नवयुवक था उस साधु बाबा का बहुत प्रिय हो गया था। एक दिन उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, थोड़ी ही देर के बाद 6 महीने जैसे बीते या साल भर बीते, उसके मां की मृत्यु हो गई। जब उसके मां की मृत्यु हुई तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। अब वो सारा जिम्मेवारी उस लड़के को पालन पोषण करने के लिए बाप ने अपने कंधे पर उठा लिया, वो नवयुवक ने उठा लिया। कुछ दिन उसका पालन पोषण करता रहा, लड़का होनहार था। साल भर और बीते होंगे कि उस नवयुवक की भी एक दिन मृत्यु हो गई। जैसे ही नवयुवक की मृत्यु हुई, पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सारे लोग इकट्ठा हो गए। बहुत मासूम सा बच्चा था वो, उसे देख करके सभी लोग मोहित हो रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि उसे अपने साथ ले जाएं, पालन पोषण करें। बच्चे प्यारे होते और कहते हैं कि कुछ उसमें से ऐसे भी लोग थे जो निगेटिव विचारधारा से ग्रसित थे। उन्होंने एक थोड़ी सी आवाज उठा दी कि अरे ये लड़का जो है ना कुलक्षण है, जन्म लेते ही मां को खा गया और कुछ ही दिनों के बाद बाप को खा गया। और जैसे ही ये आवाज आग की तरह फैली, जो लोग उसे गोद लेना चाहते थे, अपने साथ ले जाना चाहते थे, वो लोग भी किनारे हो गए, हट गए और धीरे धीरे सभी लोग उस बच्चे को छोड़ करके अपने अपने घर लौटने लगे। कहते हैं कि ठीक बहु इसी समय पर उस साधु महात्मा का उस गांव में प्रवेश होता है और वो गांव में प्रवेश करते हैं, उस दरवाजे पर जाते हैं, बिना किसी से पूछे समझे उस बच्चे को गोद में उठाते हैं और वो अपनी कुटिया में लेकर के चले जाते हैं। अपनी देख रेख में उसकी परवरिश करने लगते हैं, उसकी देखभाल करने लगते हैं, उसका ख्याल रखने लगते हैं, उसके खाने का, उसके पीने का। बच्चा शुरू से ही होनहार था, बड़ी तेजी से विकसित हो रहा था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे धर्मशास्त्रों की शिक्षा देने लगे और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे योग ध्यान भी सिखाने लगे। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ध्यान साधना किया, वैसे ही उसे योग और ध्यान भी सिखाने लगे। ध्यान योग में भी वो लड़का धीरे धीरे चल करके परिपक्व होने लगा।
कहते हैं कि एक दिन साधु बाबा के अंदर में इच्छा हुई, साधु बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसा करो कि तुम मेरे सामने बैठ करके ध्यान करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी गहराई में पहुंचे हो, ये मैं जानना चाहता हूं। और दोनों ही आमने सामने बैठ करके ध्यान में लग गए। वो नवयुवक, वो जो लड़का है, वो जब ध्यान करने लगा तो अचानक ध्यान की गहराई में प्रवेश कर गया। और जब गहराई में प्रवेश किया तो वो अपने पूर्व जन्म में पहुंच गया। पूर्व जन्म में वो क्या था, कैसे था, कैसे वो साधना कर रहा था, वो दृश्य अब देख रहा है कि कैसे वो साधना कर रहा था, कैसे एक सन्यासी के रूप में वो था, कैसे उसका विकास हो रहा था। और फिर एक दिन उसका शरीर छूट जाता है, उसकी साधना पूरी नहीं हो पाती है, उसके कुछ काम अधूरे रह जाते हैं, कुछ कलुषताएं शेष रह जाती हैं, पूरी तरह से उसकी कलुषता मिट नहीं पाती। फिर एक दूसरा दृश्य उसके सामने आता है। देखता है कि वो उस नौजवान के यहां जन्म ले रहा है। फिर एक दृश्य और देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। फिर उस दृश्य को भी देखता है कि कुछ ही दिन में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद यह भी देख रहा है कि कैसे कैसे लोग उसकी पीठ पीछे चर्चाएं कर रहे हैं, ये लड़का अच्छा नहीं है, नीरस है, ये जन्म लेते ही अपने माँ को खा गया, जन्म लेते ही अपने पिता को खा गया। ये सारे दृश्यों को वो देख रहा है, ध्यान में ही वो देख रहा है। और फिर यह भी दृश्य देखता है कि कैसे गुरुजी आते हैं और उसे उसके घर से उठा करके ले जाते हैं। और घर से उठा करके ले जाते हैं, किस तरह से उसे पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद एक और दृश्य उसके सामने आता है कि उसके गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन गुरुजी कहते हैं कि मेरे सामने बैठ करके ध्यान करो, और जैसे ही वो सामने बैठ करके ध्यान लगाता है, ध्यान में जाता है, तो देखता है कि उसके गुरुजी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही वो ध्यान में इस दृश्य को देखता है, चौंक पड़ता है और उसका ध्यान टूट जाता है। और जब ध्यान टूटता है तो सचमुच देखता है कि जो सामने बैठ करके उसके गुरुजी ध्यान करा रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यही वो कथा है जिस कथा को परम पूज्य अक्सर रखा करते थे। इस कथा के माध्यम से परम पूज्य यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु का चरित्र कैसा है तो देखो वैसा होता है। अगर किसी जन्म में गुरु ने आपको धारण कर लिया है और आप उसके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और बीच में आपका काम पूरा नहीं भी होता है, शरीर छूट भी जाता है, तो गुरु आपको तलाश करता है, वो इंतजार करता है कि कहां आपका जन्म होने वाला है, वो ढूंढता है वैसे अपने प्रिय शिष्य को, वो इंतजार करता है उस साधु बाबा की तरह। साधु बाबा पेट पालने के लिए उस गांव में नहीं आए थे, वो साधु बाबा उस गांव में अपने उस शिष्य की खोज में आए थे। उन्हें पता था कि उनका शिष्य उसी घर में उस नवयुवक के यहां जन्म ले चुका है,
और उस दृश्य को भी वो देख रहे थे कि कब वो अनुकूल परिस्थिति आएगी और मैं उसे उठा करके ले आऊं और अपने अंदर में रख करके उसका पालन पोषण करूं, और फिर जहां से उसकी विद्या छूटी थी, जहां से उसकी साधना छूटी थी, वहीं से पुनः उसकी साधना को वो प्रारंभ कराते। तो इस घटना से, इस कथा से क्या पता चलता है कि सचमुच गुरु ही शिष्य की खोज करता है। कहा ना कि शिष्य के अंदर में वो क्षमता कहाँ है कि गुरु की खोज कर ले। अगर गुरु सामने हैं भी, कृष्ण की तरह अर्जुन के सामने महागुरु हैं, पूरे हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण समर्थ गुरु के रूप में हैं, लेकिन कितने लोगों ने उन्हें पहचाना? कितने लोगों ने पहचाना? केवल वही पहचान पाए जिसे वो अपना पहचान कराना चाहे, वरना सारे लोग तो उन्हें माखन चोर या तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रह गए, जबकि वो गुरु ही नहीं, एक सदगुरु थे, समर्थ गुरु थे, परम गुरु थे। तो परम पूज्य ने कहा कि अगर सत्य कहा जाए तो गुरु ही शिष्य की खोज करता है। ये उदाहरण जो मैंने कथा के माध्यम से दिया, आप कहेंगे कि ये काल्पनिक कथा हो सकती है। चलो ठीक है, अगर ये काल्पनिक कथा है तो आप लाड़ी महाशय के जीवन को ही उठा करके देख लें। लाड़ी महाशय इसी दानापुर में पोस्टेड थे, रेलवे में, और एक दिन के लिए उनका ट्रांसफर हो जाता है नैनीताल। और नैनीताल जब वो पहाड़ियों में घूमने के लिए निकलते हैं तो एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो बाबा जी महाराज से उन्हें भेंट होती है। वो गुफा में प्रवेश कराते हैं और वो जगह दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा यही वो जगह है जहाँ तुम पूर्व जन्म में बैठ करके साधना किया करते थे, आराधना किया करते थे। तुम्हारी साधना प्रविधि ऐसी थी, ये थी, और वो पुराने बातों को स्मरण दिलाते हैं। जिन बातों की विस्मृति हो चुकी थी उन्हें वो स्मृति में लाते हैं। और फिर एक दिन के बाद पुनः उनका ट्रांसफर दानापुर हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ चलते हैं। जहां से उनकी साधना छूटी थी वहीं से पुनः उनकी इस नए जीवन में साधना की प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ऐसी घटनाएं कब घटती हैं? तो जब सचमुच आपको आपके गुरु ने स्वीकार किया है और आप गुरु ने जो आपको सचमुच कुछ दिया है तो आप उस पर ईमानदारी पूर्वक चल रहे होते हैं। ऐसी हालत में अगर आपका कोई काम शेष भी रह गया तो उसे पूरा करने के लिए वो आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आज परम पूज्य गुरु महाराज साहब से आप सब जो लोग जुड़े हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। कभी न कभी आपका उनके साथ एक रिश्ता रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, तभी आपको उनसे जुड़ने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये श्रेष्ठ और उन्नत प्रविधि आपको मिली है। वरना जब मैं कहीं जाता हूं और देखता हूं कि किसी वृक्ष में महिलाएं पुरुष घूम घूम करके धागे बांध रहे होते हैं, तरह तरह की पूजाएं कर रहे होते हैं, खसी और भेड़ा चढ़ा रहे होते हैं, तो देख करके हमको हंसी आती है, हंसी आती है, हंसी आती है। और अपने गुरु पर गर्व होता है कि हमारे गुरु ने हमें कितनी उन्नत चीज दी है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों की है, कितना बड़ा कर्म फल है हमारे साथ पूर्व जन्म का कि जब हमें इतने उन्नत प्रविधि से जोड़ा गया।
ये शुभ अवसर मिला, तो कभी न कभी हमारा भी रिश्ता उनसे रहा है। किसी को उनके परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, किसी को उनके शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है। तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है कि अगर उन्हें पाने का हमें सौभाग्य मिला है, उनके करीब जाने का सौभाग्य मिला है, तो इस सौभाग्य को हम सब लूटने न दें, मुफ्त में न गवाएं, मुफ्त न गवाएं। अपने अधूरे काम को हम सब पूरा करके जाएं, पूरा करके जाएं। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी अपने गुरु की। तो मैं कह रहा था कि सत्य यही है कि एक गुरु ही शिष्य की खोज करता है, यही सत्य है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें, प्रभु कृपा करें। आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, हम लोगों के जीवन में जो आपने सुअवसर प्रदान कराया है, उस अवसर का हम लोग लाभ उठा सकें। हमें ऐसी शक्ति दो प्रभु, अपनी ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो, ताकि उस मार्ग पर हम सब अनवरत चलते रहे प्रभु। कभी इसे हम लोग भटके नहीं, कभी भूले नहीं, कभी अनावश्यक चीजों में हम लोग उलझे नहीं। अक्सर हम लोग अनावश्यक चीजों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ करके गांठ बना लेते हैं, उलझे रह जाते। क्या हम अपने गुरु के करीब इसी के लिए आए थे? नहीं, हमारा लक्ष्य कुछ और था, और छोटी छोटी बातों में अपने लक्ष्य को हम लोग भूल जाते हैं। कितना बड़ा भाग्य, सत्कर्म फल हमारे जीवन में रहा होगा कि ऐसे महान सदगुरु से हमें सानिध्य मिला, उनके करीब आने का मौका मिला। तो क्या हम अपने इस अवसर को ऐसे ही गवा देंगे? नहीं। तो आइए परम पूज्य से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हम पर अपनी दया करें, अपनी कृपा करें, ताकि आपके बताए हुए मार्ग पर हम सब चलते रहें। इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को प्रभु के चरणों में हम सब अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोगों ने ध्यान किया है। ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है, और ऐसे शांत और स्थिर मन से हर प्रार्थना स्वीकार होती है। मुरारी जी के छोटे लड़के सोनू, बहुत दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है, बीच बीच में ठीक हो जाता है, फिर तबीयत बिगड़ जाती है। आइए उस लड़के के लिए एक विशेष परम पूज्य से प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
आप अपनी दया, अपनी कृपा की धार उस पर बरसाएं प्रभु। अगर उसका कोई प्रारब्ध है तो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए प्रभु, और फिर वो तरोताजा होकर अपने काम में लगे। ये पुराना सत्संग परिवार है, इस पर अपनी विशेष कृपा करो प्रभु, दया करो। आइए इस भाव से उस लड़के के लिए हम लोग 1 मिनट मौन होकर के परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। बस